नमस्ते बच्चों। कल हमने पढ़ा था वसंत का चैप्टर 12 पानी की कहानी। आज हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो इसका उत्तर होगा लेखक प्रातःकाल बेर की झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था कि अचानक से बूंद आकर के उसकी कलाई पर गिरी और सरक कर उसकी हथेली पर चली आई। अगला प्रश्न है कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों से निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उन्हें खा जाना आदि बातें याद करते ही वह क्रोध और घृणा से कांप उठा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थीं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। इसके पहले ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था। यही कारण था कि जिसके वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज कहा। अगला प्रश्न है पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था तब ब्रह्मांड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पानी का जन्म हुआ। किसी उल्का पिंड के टकराने से सूर्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी है। बूंदें भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इधर उधर घूमती रहती है। इसके बाद ठोस बर्फ का आकार रूप ले लेती है। वही ठोस बर्फ जब समुद्र से होती हुई गर्भधारा से मिलकर अपने ठोस रूप को छोड़कर पुनः जल बन जाती है। अगला प्रश्न है कि कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो इसका उत्तर होगा कि कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही थी। अगला प्रश्न है कि समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ के वातावरण में नमी होती है। वहाँ का मौसम हमेशा सुहावना होता है। अगला और आखिरी प्रश्न है कि पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसे आप एक कॉपी में लिख लें। तो बच्चों अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।